Good morning student, I hope you all are doing well and today I am going to start new exercise that is 13.4 and the question number first is find the surface area of sphere. Sphere क्या होता है? Like this. देखो सर्कल और स्फेयर में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्या डिफरेंस होता है बच्चा। जो सर्कल होता है ना वो होलो होता है ना, उसका एक सेंटर होता है, जबकि जो हमारा स्फेयर होता है वो क्या होता है, उसके अंदर वैक्यूम होती है। ओके, कुछ भरा जा सकता है, जैसे आपने बॉल देखी है ना, जो बॉल होती है, लेमन होता है, को राउंड शेप में कोई भी वेजिटेबल होती है, वो सारे क्या होते हैं, आपके स्फेयर होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर हो गया हमारा, तो सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr²। जिस बच्चे को डायरेक्ट समझ में ना आए तो इसके इंट्रोडक्टरी वाली जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है इस चैप्टर का 13 चैप्टर का वो देख लीजिए, उसमें मैंने ईच एंड एवरी फिगर को बिल्कुल एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ फिगर। ईच एंड एवरी फॉर्मूला वहाँ पे बताया गया, वॉल्यूम भी बताई गई। ओके, सो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4π मीन्स 22/7, r is given to you 10.5, that means 10.5 into 10.5, r square means 2 times, square means 2 टाइम। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, सोल्व करेंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना बचा 10 - 7 3, 7 5 जा 25। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 एंड 1.5 इंटू 10.5। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखे, एरिया आपका मीटर स्क्वायर में ही होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, मीन्स यूनिट आपकी स्क्वायर में होती है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे बेटा, कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट। इसके 3 पार्ट और हैं जो कि आप करोगे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, टोटल नंबर 4 पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। ऐसे ही करना है, फॉर्मूला पुट करना है, जस्ट आपकी रेडियस चेंज हो जाएगी ईच टाइम, तो आप प्लीज़ सोल्व करिएगा। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है भाई, अब तो हम सोल्व कर रहे थे जब हमें क्या गिवन होती है, जब हमें रेडियस गिवन होती है, लेकिन अब क्या है, आपको सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करना है, लेकिन किसका करना है, हेमीस्फेयर का। स्फेयर की बात नहीं हो रही है, किसकी करनी है, हेमीस्फेयर का। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हेमीस्फेयर क्या होता है। हेमीस्फेयर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे स्फेयर ही है। हेमीस्फेयर होता तो उसका भी निकाल लेते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हेमीस्फेयर स्फेयर का हाफ होता है, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल स्फेयर की हो रही है तो स्फेयर की बात करेंगे। लेकिन क्या दे दिया है, डायमीटर। डायमीटर इट मीन्स d = 14 है, तो r क्या हो जाएगी, d/2, दैट इज 14/2, 2 7 जा 14, 7 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होने वाला है। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या हो जाएगा भाई, 4πr², दैट मीन्स 4 इंटू 22/7, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू 8 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 5 अगेन 7 8 जा 56 + 1 61, 5 61। ओके, मीन्स 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। यही फाइंड आउट करना था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। देखो ये कंप्लीट क्या है, स्फेयर। अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक स्फेयर। लेकिन जैसे ही मैं इसका हाफ करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, हेमीस्फेयर। ये पार्ट क्या हो जाएगा, हेमीस्फेयर। अब देखिए इसमें क्या है आपका, कर्व सरफेस एरिया मीन्स दिस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दिस वन, सिर्फ ये वाला पार्ट। ये तो सी ऐसे हो गया, फाइंड आउट करेंगे तो। और साथ में देखिए क्या बेस में एक सर्कल नज़र नहीं आ रहा, क्या एक सर्कल और नहीं बन गया। इट मीन्स आपको किसका निकालना है, एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस भी निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर एंड भी बोल सकते हो।
है ना, क्योंकि सर्कुलर है तभी तो हम इस पे लगा रहे हैं फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा भाई? पहले गिवन क्या है आपको? गिवन है r इजिकल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर है बच्चा। अब क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। क्या हो जाएगा बच्चे? देखो, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर एंड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CSC क्या होता है भाई? कर्व सरफेस एरिया। देखो कंप्लीट का क्या होता है? 4πr²। हाफ का क्या हो जाएगा? 2πr²। 2πr ही होगा ना, कंप्लीट का 4 है तो हाफ का क्या होगा? 2πr² प्लस बेस का लेंगे, इसका सर्कल का क्या होता है? πr²। तो फॉर्मूला क्या बना बच्चा? 3πr²। तो फॉर्मूले को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है रेडियस, तो इस फॉर्मूले में रेडियस रख दीजिएगा। 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितना हो गई? 10 इंटू 10, क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सोल्व करेंगे बच्चा, क्या आ जाएगा? कई बार क्या होता है क्वेश्चन में 22/7 ना लिख के क्या लिखा जाता है आपका? 3.14 भी लिखा जाता है, अगर क्वेश्चन में दिया है तो। अब क्वेश्चन में ये दिया नहीं था, मैं लिख देती हूँ 3.14। हम ये लेके चलते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा, जिस क्वेश्चन में रखना होगा उसमें ऐसे गिवन होगा, तो हम इसकी जगह ये रख लेते हैं ताकि एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन में ये दिया है, यहाँ पे ये दिया है 3.14, तो इसी के हिसाब से करेंगे। अगर मैं डेसिमल रिमूव करूँगी तो नीचे कितना आ जाएगा? 20, 10 से 1, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो इट मीन्स आपके पास क्या रह गया? 3 इंटू 314। मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा आंसर क्या आ जाएगा आपका? 942 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल balloon increase from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. ठीक है, आपको क्या बतानी है? सबसे पहले तो रेशियो बतानी है। देखो ये क्या कह रहा है, आपके पास एक बलून था, आपके पास। जब ये बलून इतना था तो इसकी क्या थी? रेडियस 7 सेंटीमीटर। बट जैसे ही इसमें एयर पंप की गई, मतलब बहुत ज़्यादा एयर पंप की गई, तो ये बलून कैसा हो गया? इस शेप में और बड़ा हो गया, है ना, और बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गई? 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो R2 हो क्या हो गई? 14। R1 कितनी थी हमारी? 7, ठीक है। तो आपको बतानी है रेशो। रेशो किस में आई है? वही रेशो किस में आई है? इनकी रेडियस में। तो डेफिनेटली सी बात है, जो इनका सरफेस एरिया उसमें क्या चेंज आएगा वो हम देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखो कोई चीज़ पहले स्मॉल है तो सरफेस एरिया कम होगा, जब वो ज़्यादा हो रही है, डबल हो रही है, तो सरफेस एरिया में कितना आ रहा है चेंजेस। तो हमेशा याद रखना, ये मैं बता देती हूँ 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपकी रेडियस डबल होती है तो आपका सरफेस एरिया 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। हमेशा होता है, किसी भी फिगर में देख लेना, सरफेस एरिया 4 टाइम हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इस बात को, ये ठीक भी है या नहीं है भाई। सॉल्यूशन गिवन क्या है बच्चे? गिवन है आपको, देखो 2 रेडियस है, तो मैं फर्स्ट वन को क्या लेती हूँ? R1 कितना है? 7 सेंटीमीटर, R2 14 सेंटीमीटर। ओके, इस वे में लेते हैं। हाँ जी, अब क्या करेंगे? आपको तो रेशो बतानी है, तो रिक्वायर्ड रेशो क्या हो जाएगी? रिक्वायर्ड रेशो इज इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई? पहले फर्स्ट वन का लिखेंगे, इसको आप इनिशियल सरफेस एरिया भी बोल सकते हो या सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल बलून भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। इनिशियल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो चेंज आ रहा है इसी बलून के अंदर आ रहा है ना। इसी बलून को जब हमने पंप किया तो ये बड़ा बना है, तो इनिशियल वर्ड काफ़ी पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, तो आप इनिशियल लिखिएगा। इनिशियल सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया आफ्टर
pumping air into it, एयर इनटू इट, है ना, क्योंकि जो चेंज आया है बलून में वो इसी वजह से तो आया है। जो चेंज आया वो किस लिए आया है, जो आपका सरफेस एरिया था उसमें आपने एयर को पंप किया तो वो फूल गया, और ज़्यादा फूल गया, है ना, बड़ा हो गया। तो इनिशियल सरफेस कितना हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया तो आपको पता है क्या होता है स्फेयर का, दोनों स्फेरिकल शेप में है तो क्या आ जाएगा 4πr1 स्क्वेयर 4πr2 स्क्वेयर, है तो दोनों ही बलून ना स्फेयर ही है, तो दोनों का सरफेस एरिया 4π से कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। r1 का स्क्वेयर मीन्स 7 स्क्वेयर अपॉन 14 स्क्वेयर, ऐसे ही होगा। तो क्या हो जाएगा भाई 7 इंटू 7 14 इंटू 14, 2 टाइम मीन्स यही है, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 2 जा 14, इट मीन्स क्या आ गया आपके पास, चेंज क्या है भाई 1/4। देखो रेशो क्या आई 1:4 आ गया ना 4 टाइम्स। तो हमेशा याद रखना जब भी आपका सरफेस एरिया जिसमें रेडियस आपकी r1 हो, सॉरी रेडियस आपकी डबल की जाएगी, डबल हो जाती है, तो डेफिनेटली आपका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 4 टाइम, उनकी रेशो में जो चेंज आएगा वो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है, सरफेस एरिया में जो चेंज आएगा। तो यहाँ पेन थोड़ा लाइट हो गया है, तो वीडियो में जो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी इसमें हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।